नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवप्रसन्न चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। और आज के इस पठन पाठन के क्रम में हम अपनी संस्कृत की किताब रुचिरा को ही रखेंगे। और रुचिरा का जो हमारा अंतिम पाठ है पंचदशः पाठः अर्थात 15 पाठ 15 वो हम पढ़ेंगे। ये पाठ 15 हमारा जो शीर्षक है, शीर्षक का नाम है मातुल चंद्र। मातुल का अर्थ होता है मामा और चंद्र का अर्थ है चंद्रमा से, अर्थात चंदा मामा। आप पहले से भी जानते होंगे कि चंदा को जो है चंदा मामा कह करके संबोधित किया जाता है। यह पाठ जो है वह एक बाल गीत है। इसमें एक छोटे से बच्चे का आकर्षण है चंदा मामा के प्रति, और वह यह अपेक्षा रखता है अपने चंदा मामा से कि चंदा मामा आएँ और उसे प्यार करें, अपना स्नेह उस पर बरसाएं। और वह बच्चा चंदा मामा के लुका छिपी के खेल से आश्चर्यचकित भी होता है। वह यह नहीं जान पाता कि चंदा मामा कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। तो इस पाठ में उस छोटे से बच्चे के मनोभावों का वर्णन बड़े ही रोचक ढंग से किया गया है, गीत के रूप में किया गया है। तो हम सबसे पहले अपने पाठ की भूमिका के उपरांत पाठ में जो ये गीत दिया गया है इसका सस्वर वाचन करेंगे और पुनः इसका हिंदी में अनुवाद जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पाठ के सस्वर वाचन पर चलते हैं। पाठ है हमारा मातुल चंद्र। ये हमारे शीर्षक का नाम है। हमने आपको पहले भी बताया कि शीर्षक मातुल का अर्थ है मामा। संस्कृत में मातुल हमारा जो है वो तत्सम शब्द है। तो मातुल का अर्थ होता है मामा और चंद का अर्थ है चंदा से। तो चंदा मामा। तो बच्चा अपनी कल्पनाओं को या अपनी भावनाओं को किस तरह से गीत के माध्यम से प्रस्तुत करता है, यही वर्णन किया गया है इस पाठ में। तो कुत आगच्छस मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यस मातुल चंद्र। कुत मतलब कहाँ, आगच्छस आते हो, मातुल चंद्र अर्थात हे चंदा मामा कहाँ से आते हो। कुत्र गमिष्यस, कुत्र मतलब कहाँ, गमिष्यस अर्थात जाते हो। वो बच्चा पूछता है कि हे चंदा मामा कुत्र आगच्छस, कहाँ से आते हो। कुत्र गमिष्यस मातुल चंद्र, कि हे चंदा मामा कहाँ से आते हो और कहाँ चले जाते हो। अगली पंक्ति है कि अतिशय विस्तृत नीला आकाशः नयो दृश्यते क्वचिद् वकाशः कथम प्रयास्यस मातुल चंद्र कुत आगच्छस मातुल चंद्र। इसमें कई शब्दों को एक साथ दिया गया है। संस्कृत में उच्चारण को सरल बनाने के लिए हम उसका विग्रह करते हैं। तो जैसे दिया गया है अतिशय विस्तृत नीलाकाशः, तो हम अलग अलग कर लेंगे। अतिशय विस्तृत नीला आकाशः, ये 4 शब्द इसमें हैं। अतिशय का मतलब होता है अत्यधिक, विस्तृत का अर्थ होता है विशाल या बहुत दूर तक फैला हुआ। नीला रंग का बोधक है, नीला रंग, और आकाश का है आसमान या आकाशी। ये 4 शब्द इसमें हैं। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो चारों शब्द हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। अत्यधिक, विशाल, नीला, आसमान। तो कहने का तात्पर्य है
कि अतिशय विस्तृत नीला आकाश कि अत्यधिक दूर तक फैला हुआ नीले रंग का जो आकाश है। नयो दृश्यते, नयो अर्थात नहीं, दृश्यते मतलब दिखाई देता है। क्वचिद वकाश, ये भी दो शब्दों के योग से बना हुआ है। ये शब्द है क्वचित अवकाश। अवकाश से तात्पर्य यहाँ खाली जगह से है और क्वचित मतलब कहीं भी। वैसे अवकाश का अर्थ छुट्टी से ही होता है, छुट्टी अर्थात खाली। तो कहने का अर्थ है कि नयो दृश्यते क्वचिद वकाश कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। प्रयास्यस मतलब जाओगे, कथम मतलब कहाँ। तो अतिशय विस्तृत नीला आकाश, आकाश बहुत दूर तक फैला हुआ है, बहुत विस्तृत है। तो वो बच्चा पूछता है अपने चंदा मामा से कि हे चंदा मामा, यह जो नीले रंग का आकाश बहुत दूर तक फैला हुआ है, नयो दृश्यते, उसमें कहीं भी नहीं दिखाई देता है। क्वचित वकाश कि कहीं भी कोई भी खाली जगह नहीं दिखाई देती है, क्योंकि यह नीले रंग का जो आकाश है वह बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, उसमें कहीं पर भी कोई खाली जगह नहीं दिखाई देती है। कथम प्रयास्यस, आप कहाँ जाएंगे। प्रयास्यस मतलब जाएंगे या जाओगे, और कथम मतलब कहाँ, कि आप कहाँ जाओगे। मातुल चंद्र, हे चंदा मामा आप कहाँ जाओगे। कुत आगच्छस, और कहाँ से आओगे। कहने का अर्थ है कि यह जो नीले रंग का आकाश बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, विशाल है, विस्तृत है, इसमें कहीं पर भी कोई खाली जगह नहीं दिखाई देती है। हे चंदा मामा तुम कहाँ जाओगे और कहाँ से आओगे। अगली पंक्ति है कि कथमायास न भो मम गेहम मातुल किरस कथम न स्नेहम कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। बच्चा फिर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहता है कि कथमायास न भो मम गेहम, गेहम अर्थात घर, मम मतलब मेरे, भो संबोधन है, न मतलब नहीं, और कथमायास मतलब कभी भी। तो वो बच्चा पूछता है कि आप मेरे घर कभी क्यों नहीं आते हो। मातुल, हे मामा किरस कथम न स्नेहम, किरस अर्थात बिखेरना होता है या फैलाना या बरसाना। तो बच्चा कहता है कि कथम मतलब क्या, न मतलब नहीं, स्नेहम मतलब प्यार या प्रेम। तो वो पूछता है कि हे मामा क्या आप हम पर अपना प्रेम नहीं बरसाएंगे। कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, आप कहाँ जाएंगे। हे चंदा मामा आप कहाँ जाएंगे। कुत आगच्छस मातुल चंद्र, हे चंदा मामा आप कहाँ से आएंगे। वो पूछता है कि कथमायस न भो मम गेहम, कि हे चंदा मामा आप मेरे घर क्यों नहीं आते हैं। मातुल किरस कथम न स्नेहम, कि हे मामा क्या आप अपना प्रेम हम पर नहीं बरसाएंगे। कदा गमिष्यस मातुल चंद्र, और कुत आगच्छस मातुल चंद्र, आप कहाँ जाएंगे और कहाँ से आएंगे। धवलम तव चंद्रिका वितानम तारक खचितम सित परिधानम मह्यम दास्यस मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। फिर बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहता है कि धवलम तव चंद्रिका वितानम, धवलम मतलब सफ़ेद, तव मतलब तुम्हारा, चंद्रिका वितानम, वितानम अर्थात जो फैला हुआ है, जिसका
विस्तार हुआ है। चंद्रिका अर्थात चांदनी। तारक खचितम, तारक तारों के अर्थ में लिया गया है। खचितम मतलब खींचा हुआ या भरा हुआ। सित परिधानम, सफ़ेद परिधान, सित मतलब सफ़ेद और परिधान मतलब वस्त्र है। मह्यम अर्थात मुझे, दास्यस दोगे, मातुल चंद्र, कुत आगच्छस मातुल चंद्र। हिंदी में अनुवाद हो जाएगा इसका कि धवलम तव चंद्रिका वितानम, यह जो सफ़ेद रंग की तुम्हारी चांदनी फैली हुई है वो कैसी है कि तारक खचितम सित परिधानम, यह तुम्हारा सफ़ेद वस्त्र जो है वह तारों से जड़ा हुआ है। मह्यम दास्यसि, मुझे दोगे, मातुल चंद्र, कि हे चंदा मामा मुझे दोगे क्या यह जो सफ़ेद रंग की चांदनी तुम्हारी दूर तक फैली हुई है यह तुम्हारा परिधान है सफ़ेद रंग का, और जिसमें तारक खचितम, वो छोटे छोटे आसमान में जो तारे हैं वो तुम्हारे उस सफ़ेद रंग के परिधान में जड़े हुए हैं और वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या तुम मुझे मह्यम दास्याम, कि मुझे दोगे अपना वह सफ़ेद वस्त्र जो तारों से जड़ा हुआ है। कुद आगच्छस मातुल चंद्र, कि हे मामा कहाँ से आओगे। त्वरित में ही माम श्रावय गीतिम, प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम, किन्नायास्यस मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। बच्चा फिर कहता है कि त्वरित में ही माम श्रावय गीतिम, त्वरित मतलब तुरंत, में मतलब आओ, श्रावय सुनाओ, गीतिम गीत, प्रिय मतलब प्यारे, मातुल अर्थात मामा, वर्धय बढ़ाओ, में मतलब मेरी या हमारी, प्रीतिम प्रीति को या प्रेम को, किन्नायास्यस क्या तुम नहीं आओगे, मातुल चंद्र, कुत आगच्छस मातुल चंद्र, कि त्वरित में ही माम श्रावय गीतिम, जल्दी आओ, तुरंत ही आओ और मुझे गीत सुनाओ। माम श्रावय गीतिम यानी मुझे गीत सुनाओ, और कब, त्वरित में ही, जल्दी आओ मुझे गीत सुनाओ। प्रिय मातुल प्यारे चंदा मामा, वर्धय में प्रीतिम और मेरा प्यार बढ़ाओ, किन्नायास्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा क्या तुम नहीं आओगे, किन्नायास्यसि अर्थात क्या नहीं आओगे, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कहाँ से आते हो, अर्थात हे चंदा मामा तुम जल्दी आओ और मुझे गीत सुनाओ और हमारा प्यार बढ़ाओ। कहने का अर्थ है कि हमसे आकर के मिलो, हमें गीत सुनाओ, जिससे हमारे तुम्हारे बीच का संबंध और भी मधुर हो जाए। बच्चा फिर स्वयं से प्रश्न करता है कि हे चंदा मामा क्या तुम नहीं आओगे, और तुम कहाँ से आते हो, कहाँ चले जाते हो। ये बात हमें बड़े अचंभे में डालती है, क्योंकि यह जो नीले रंग का आकाश फैला हुआ है, इतना विशाल है, विस्तृत है, उसमें कहीं कोई खाली जगह नहीं दिखाई देती है। मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि तुम कहाँ से आते हो और कहाँ चले जाते हो। पाठ का सारांश ही है कि एक छोटा सा बच्चा है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, क्योंकि वह आसमान में तारों के बीच में जब चंद्रमा को देखता है, और हमारी संस्कृति में चंदा को चंदा मामा कह कर के ही संबोधित किया जाता है, तो वह बच्चा चंदा मामा के प्रति आकर्षित होता है और उन्हें अपनी भावनाओं को प्रेषित करता है अपने इस गीत के माध्यम से। तो वो बताता है कि हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो, कहाँ चले जाते हो, यह बात मुझे समझ में नहीं आती है।
और यह जो नीले रंग का इतनी दूर तक आकाश फैला हुआ है, उस फैले हुए आकाश में हमें कहीं कोई खाली जगह नहीं दिखाई देती है। मैं ये समझ ही नहीं पाता हूँ कि आप कहाँ जा कर के छिप जाते हैं और कहाँ से फिर निकल आते हैं। वो फिर कहता है कि क्या तुम मेरे घर कभी आओगे नहीं, मुझ पर अपना स्नेह नहीं बरसाओगे? हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो, कहाँ चले जाते हो? फिर वो जो आसमान में चांदनी, सफ़ेद रंग की जब चांदनी, रात में चांदनी फैलती है तो उसकी रोशनी एकदम सफ़ेद बिखर जाती है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो वो बच्चा उस फैली हुई चांदनी को, जो पूरे आसमान पर छाई हुई है, उस चांदनी को चाँद का वस्त्र मानता है और आसमान में निकले हुए छोटे छोटे वो टिमटिमाते हुए तारों को कहता है कि वो जो सफ़ेद रंग की चांदनी रूपी आपका वस्त्र फैला हुआ है, उसमें वो तारे जड़े हुए हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और हे मेरे प्यारे मामा, क्या आप मुझे देंगे अपना वो सफ़ेद वस्त्र? फिर बच्चा कहता है कि क्या नहीं आओगे कभी भी मेरे घर? आओ मुझे गीत सुनाओ जिससे हमारे तुम्हारे बीच का संबंध भी बढ़ता रहे। तो हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो और कहाँ चले जाते हो, यह बात मुझे समझ में नहीं आती है। तो ये तो पाठ 15 मातुल चंद्र का हिंदी में अनुवाद है। हिंदी में अनुवाद के उपरांत हम चलते हैं पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ पर। पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द अर्थ। मातुल चंद्र, अर्थात चंदा मामा। कुत्र, अर्थात कहाँ। किरसी, अर्थात बिखेरना या बरसाना। गेहम, अर्थात घर। गेहम अर्थात घर को। धवलम, अर्थात सफ़ेद। त्वरितम, वर्धय। एह, श्रावय। त्वरितम का अर्थ है शीघ्र। वर्धय मतलब बढ़ाओ। एह मतलब आओ। श्रावय मतलब सुनाओ। प्रयास्यसि, अर्थात जाओगे या जाओगे।
ये तो पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं। मातुल चंद्र, चंदा मामा, कुत्र अर्थात कहाँ, किरसी बिखेरना या बरसाना, गेहम अर्थात घर को, धवलम सफ़ेद, त्वरितम शीघ्र, वर्धय बढ़ाओ, एहि आओ, श्रावय सुनाओ, प्रयास्यसि अर्थात जाओगे या जाओगी। तो पाठ में कठिन शब्दों के उपरांत मैं पुनः एक बार आपको गीत का सस्वर वाचन करते हुए उसका हिंदी अनुवाद बताती हूँ, जिससे पाठ आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। पंचदश पाठ, पंचदश अर्थात 15 पाठ, तो पाठ है हमारा 15। पाठ का नाम है मातुल चंद्र। मातुल अर्थात मामा, चंद्र मतलब चंद्रमा को कहा जा रहा है, तो चंदा मामा। कुत आगच्छस मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यस मातुल चंद्र, कि हे चंदा मामा कहाँ से आते हो और कहाँ चले जाते हो। अतिशय विस्तृत नीला आकाश नैव दृश्यते क्वचिद वकाश, कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कि अतिशय विस्तृत नीला आकाश, यह अत्यधिक दूर तक फैले हुए इस नीले आकाश में नैव दृश्यते क्वचिद अवकाश, कहीं भी कोई खाली जगह नहीं दिखाई देती है। कथम प्रयास्यस कहाँ जाओगे, मातुल चंद्र चंदा मामा, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र कहाँ से आते हो, अर्थात हे चंदा मामा कहाँ से आते हो, कहाँ चले जाते हो, यह बात समझ में नहीं आती है। कथमायासि न भो मम गेहम, मातुल किरसि कथम न स्नेहम, कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कि हे चंदा मामा आप मेरे घर क्यों नहीं आते हो, क्या मेरे घर नहीं आएंगे। मातुल मामा, किरसि कथम न स्नेहम, क्या अपना प्रेम हम पर नहीं बरसाओगे। कदा गमिष्यसि कब जाओगे, कदा अर्थात कब, गमिष्यसि मतलब जाओगे, कब जाओगे चंदा मामा। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत मतलब कहाँ, यानी कहाँ से आओगे और कब जाओगे, यह कोई निश्चित नहीं है। धवलम तव चंद्रिका वितानम, तारक खचितम सित परिधानम, मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कि धवलम तव चंद्रिका वितानम, यह चंद्रिका रूपी सफ़ेद फैला हुआ, तारक खचितम सित परिधानम, कि तारों से जड़ा हुआ यह तुम्हारा सफ़ेद वस्त्र जो है, मह्यम दास्यम मुझे दोगे, मातुल चंद चंदा मामा, कुत आगच्छसि मातुल चंद कहाँ से आते हो और कहाँ जाते हो, यह बात समझ में नहीं आती है। वह कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है यह तारों से जड़ा हुआ आपका सफ़ेद रंग का बहुत दूर तक फैला हुआ वस्त्र, क्या आप मुझे इसे देंगे। त्वरित में हिमा श्रावय गीतिम, प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम, किन्नायास्यासि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। वो पूछता है और कहता भी है कि त्वरित में ही, कि जल्दी आओ, माम श्रावय गीतिम मुझे गीत सुनाओ और अपने और हमारे बीच का प्रेम बढ़ाओ, कि प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम, कि हे चंदा मामा, हे मेरे प्यारे चंदा मामा, हमारे और अपने बीच का संबंध और भी मधुर करो। कि किन्नायास्य क्या तुम नहीं आओगे, मातुल चंद्र चंदा मामा, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कि हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो, कहाँ चले जाते हो, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। तो आपका ये पाठ मातुल चंद्र समाप्त हुआ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पाठ को पढ़ने में भी आसानी होगी और इसका हिंदी अनुवाद भी आपको समझ में आया होगा। पुनः आपको इसे और बेहतर जानने के लिए अपनी किताब
को ज़रूर पढ़ें और वीडियो के साथ साथ अपनी किताब को अपने साथ रखें। वीडियो और किताब एक साथ जब रहे आपके पास तो आपको समझने में और भी आसानी होगी, आप अच्छे तरीके से इसे समझ पाएंगे। तो इसका उच्चारण सरल बनाने के लिए आपको बार बार इसे सस्वर वाचन करने का अभ्यास करना पड़ेगा और अभ्यास के जरिए ही आप इसमें सफल हो पाएंगे। कहा भी जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात पे सिल पर परत निशान। कि अभ्यास से तो मूर्ख व्यक्ति भी बहुत चालाक और समझदार हो जाता है। तो आप अपने इस पाठ को और अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।